हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, महिलाओं के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है ब्लड कम होना। ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ब्लड अगर कम रहता है तो बच्चा भी कम विकास करता है पेट के अंदर, और साथ ही साथ नॉर्मल डिलीवरी तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। नॉर्मल डिलीवरी तभी होती है अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड आपका पूरा प्रॉपर हो। अब कैसे प्रॉपर होगा, ब्लड कितना होना चाहिए डिलीवरी के लिए, और हमें क्या क्या ऐसे फूड्स खाने चाहिए जिससे कि ब्लड पूरा हो, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा अगर आप प्रेग्नेंट हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है। सबसे पहली बात, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कितना है ये पता होना चाहिए, क्योंकि पूरी बॉडी, बच्चे की ग्रोथ सारे ब्लड पे डिपेंड है। अगर ब्लड फ्लो आपके बॉडी के अंदर कम है तो बच्चा भी विकास कम करेगा, ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। अब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, 12 हफ्ते खत्म हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको आयरन की गोलियां देता है खाने के लिए, आयरन और कैल्शियम, जो कि आपको रोजाना खानी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है। अगर वो गोली आप मिस कर देते हो तो बच्चे के विकास में उस दिन गैप आपने कर दिया, आप ये बात आप सोच लीजिएगा। कैल्शियम बच्चे की बॉन्ड्स बढ़ाता है, आयरन आपका ब्लड फ्लो अच्छा रखता है। तो ब्लड अगर चाहते हो कि मेरी बॉडी के अंदर ठीक रहे तो आयरन की गोली कभी मिस मत करें। बहुत सारी महिलाओं के अंदर ये क्वेश्चन रहता है, आयरन की गोली खाएंगे तो बच्चा काला होगा, आयरन की गोली खाएंगे तो हमें कब्ज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। आयरन और कैल्शियम एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपके बच्चे को ग्रोथ बढ़ाने में, हेल्दी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसको भूल कर भी कभी स्किप नहीं करना है। अब ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि अपनी डाइट में आप अगर इंक्लूड करते हो तो आप एक हफ्ते के अंदर मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि मैम हमारा ब्लड फ्लो बढ़ चुका है, अब ब्लड ठीक है। तो अगर आपका 8वां महीना स्टार्ट है या 9वां महीना स्टार्ट है, आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी होना चाहते हो, तो सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर ब्लड पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी स्टार्टिंग की जर्नी है तब तक तो आपका ब्लड पूरा हो जाएगा, मगर कई महिलाओं की ऐसी है ना टाइम की प्रेगनेंसी का कि जिस टाइम पे आपकी डिलीवरी होने वाली है, 1 हफ्ता रह गया है या 1 महीना रह गया है और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये वीडियो को ना जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मोस्टली महिलाओं के अंदर बॉडी के अंदर क्या कमी आती है, ब्लड की कमी आती है। तो ये 5 चीज़ें अगर सेवन करते हो तो आपका ब्लड देखना 1 हफ्ते के अंदर पूरा रिकवर हो जाएगा। तो कौन सी वो चीज़ें हैं? सबसे पहला, ड्राई फ्रूट्स आपने खाने हैं। कौन से ड्राई फ्रूट्स? 2 अंजीर लेना है अपनी डाइट में, 2 अखरोट और 6 से 7 किशमिश ये लेना है, और 3 से 4 बादाम लेने हैं। ये आपने रोजाना, अगर आज जैसे आपने आज टेस्ट कराया और आपका ब्लड कम आया है तो आपने सबसे पहले अंजीर भिगोना है पानी में, उसी के अंदर अखरोट भिगोने हैं 2, और 6 से 7 किशमिश और 4 से 5 बादाम। ये रात में आपने भिगो के रख देना है। सुबह जब उठोगे खाली पेट, उस खाली पेट ही अपनी चीज़ों का सेवन करना है। अंजीर, अखरोट, ये सारे एक साथ खा लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद 1 गिलास दूध पी लेना है। देखिएगा आपका ब्लड फ्लो कितनी जल्दी बढ़ेगा। आप खुद मुझे कमेंट करके बताओगे मैम हमारा ब्लड एकदम ठीक हो गया है। अंजीर बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर ड्राई फ्रूट्स आप खाते हो रोज़ाना, लेकिन ड्राई फ्रूट खाने का तरीका पता होना चाहिए। इनकी ना तहसील होती है गर्म, जैसे बादाम को भी भिगो के इसलिए बोलते हैं ना खाने के लिए, क्योंकि वो गर्म होते हैं। जब आप भिगो के खाते हो तो उनकी तहसील ठंडी हो जाती है। तो इसीलिए अंजीर, अखरोट, किशमिश और 4-5 बादाम ये आपने भिगो देने एक साथ। सुबह जब उठो खाली पेट तो ये चीज़ें खानी है, ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से बढ़ेगा। दूसरी चीज, हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में खानी है। इसके अंदर भर भर के आयरन की मात्रा होती है, और अगर बॉडी के अंदर आयरन की मात्रा आपकी रिकवर हो गई तो ब्लड फ्लो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो जो हरी सब्जियां मार्केट में आ रही हैं, मटर है, पालक है, हरी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दो, बहुत जल्दी ब्लड बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके साथ 3rd पॉइंट, दालें। दालों में भी भर भर के प्रोटीन होता है, और जो दाल आपको प्रेगनेंसी में पसंद है, खाने में टेस्टी लग रही है, वो दाल ज़रूर खाएं, क्योंकि जितना प्रोटीन लोगे उतना अच्छा बच्चे के लिए है और उतना अच्छा आपके लिए है। और एक बात और बता दूं मैं, बाहर की चीज़ों को खाना भूल जाओ। प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, महिलाएं अपनी डाइट का पूरा प्रॉपर ध्यान रखती हैं, लेकिन कई ऐसी गलतियां कर जाती हैं कि जो आयरन की कमी बॉडी ने ऑब्जर्व करना है ना, उन गलतियों के कारण बॉडी वो आयरन की कमी ऑब्जर्व नहीं करती, वो कमी रह जाती है। आयरन अगर बॉडी को ऑब्जर्व होना है ना, तो जो चीज़ें हम गलती कर देते हैं वो ऑब्जर्व नहीं करती। तो वो कौन सी गलती है? जैसे बाहर का मैदा, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। अब बाहर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, उसका सेवन नहीं करना है। अब देखिए गर्मियाँ हैं, आप नारियल पानी पीजिए जी। बहुत ज़्यादा अगर नारियल पानी पीते हो ना तो बॉडी आपकी हाइड्रेट रहती है। हफ्ते में 2 नारियल पानी पियो, बहुत अच्छा है। आपके ब्लड फ्लो के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ बॉडी हाइड्रेट रहेगी। जितना हाइड्रेट बॉडी रहेगी ना, उतना आप एक्टिव रहोगे, और उतना आप एक्टिव हो तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। गर्भवती महिलाएं क्या करती है ना, जैसे ही 8वां महीना शुरू हो जाता है तो सोचती हैं बच्चा तो हमारा बड़ा हो चुका है, अब डिलीवरी होने वाली है, तो अब हम फटाफट खा लेते हैं बाहर का कुछ भी।
तो बर्गर है, कुलचे है, ये सब हम जोर दे देते हैं खाने पे और वहीं गलती कर जाते हैं और वहीं हमारा ब्लड फ्लो हो जाता है कम। और नॉर्मल डिलीवरी जहाँ होने वाली होती है वहाँ डॉक्टर कर देता है सी सेक्शन, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक महिला तभी रेडी हो सकती है जब उसके अंदर ब्लड फ्लो अच्छा हो, ब्लड ठीक रहेगा। क्योंकि ब्लड कम है तो ऑब्वियसली बात है पुश नहीं कर पाओगे, थक जाओगे और बच्चा जल्दी से डिलीवर नहीं होगा। तो इसीलिए ब्लड फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर का बिल्कुल 9 महीने तो भूल ही जाओ कि बाहर का आपने खाना है, घर का खाओ, जितना हेल्दी खाओगे उतना हेल्दी बच्चा रहेगा, उतनी अच्छी आपकी हेल्दी आपकी प्रेगनेंसी रहेगी। ठीक है। अब 4th चीज़ें कौन कौन सी है? फल खाने। अब महिलाएं बोलती हैं फल तो रेगुलर खा रहे हैं, कौन कौन से फल जिसके अंदर ब्लड बढ़ाने की शक्ति ज़्यादा होती है? सबसे पहला तो अनार बहुत ज़्यादा खाना है, संतरा खाना है, सेब खाना है, गाजर खा सकते हो आप, इसके अंदर ब्लड बढ़ाने की बहुत ज़्यादा पावर होती है। आप चुकंदर अपने डाइट में ले सकते हो। अब देखिए एक बात बोलूँ, गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ये सब फ्रूट्स आपको आराम से मिलेंगे, आप आराम से इसका सेवन करो, आपको खांसी जुकाम का भी डर नहीं है। आप अपनी डाइट में केला भी इंक्लूड कर सकते हो, केले में भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है। तो ये तो होगी फलों में। और एक बात और बता दूँ, संतरा भी मौसम में मिल रहा है, तो अगर ब्लड कम है तो संतरा आज ही लेके आइए और 2 संतरे आपको खाने हैं, 1 सेब खाना है और 1 अनार खाना है। ये रेगुलर अपनी डाइट में आपने पूरा करना है, ऐसा नहीं कि हम आज छोड़ देते हैं कल खा लेंगे। तो ब्लड अगर आप चाहते हो ना कि हफ्ते के अंदर बढ़ जाए तो ये चीज़ें को फॉलो करनी है, अपनी डाइट में चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करें अगर ब्लड फ्लो चाहते हो कि मेरा रिकवर हो जाए। नेक्स्ट और लास्ट चीज़ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। देखिए आप जब प्रेगनेंसी को कंसीव करते हो बहुत ज़्यादा आप ये डरे होते हो कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी, सी सेक्शन होगा, यही सब सोचते हो। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर आप चाहते हो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो तो 10 से 12 गिलास आपको पानी ज़रूर पीना है। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 10 से 12 गिलास अगर आप पानी पीते हो तो बॉडी के अंदर आपके ना एक्टिव रहोगी, बॉडी हाइड्रेट रहेगी। बॉडी जितनी बॉडी आपकी हाइड्रेट है उतने आप एक्टिव हो और उतने ही ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर एक्टिविटी हो रही है, तो मसल्स आपके क्या होंगे, लचीले होंगे। और जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप जाओगे ना हॉस्पिटल में तो बहुत जल्दी बच्चा पुश कर जाएगा, बच्चा जल्दी से बाहर आ जाएगा और जल्दी से डिलीवरी हो जाएगी, पेन आपको कम होगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गर्मी आ गई तो आपने पानी जी भर के पीना है, नारियल पानी पीना है, नींबू पानी पी सकते हो। और एक सप्लीमेंट आपको बता दूं ब्लड फ्लो बढ़ाने का सबसे लास्ट है तरीका ये, जब आप आयरन की गोली खाते हो, आप लंच के बाद आयरन की गोली खाते हो, 1 घंटे का गैप देना है एक साथ, ऐसा नहीं खाना खाने के तुरंत बाद आपने आयरन की गोली खानी है, 1 घंटा वेट करें उसके बाद आयरन की गोली खाएं और आधा नींबू कट करके नींबू पानी पिए 10 मिनट के बाद। जैसे ही आपने आयरन की गोली खाई 10 मिनट के बाद नींबू पानी पिए, आपका ब्लड फ्लो होना, ये सारे जो चीज़ें ड्राई फ्रूट्स है, हरी सब्जी है, इससे ज़्यादा फास्ट आपका ये आयरन की गोली के बाद नींबू पानी बना देगा। सच बता रही हूँ मैं, ये 101% है। ये ट्रिक मैंने भी फॉलो की है, मेरे साथ बिल्कुल सटीक है और भी कई महिलाओं के साथ ये चीज़ें फॉलो की हैं। यही जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, जैसे ही आयरन की गोली खाते हो उसके 10 मिनट के बाद आप अगर नींबू पानी पीते हो, चाहे मीठा पसंद हो, नमकीन पसंद हो, जो भी आप नींबू पानी पीते हो, आपका ब्लड फ्लो बहुत जल्दी बढ़ेगा। जिसके अंदर अभी देखिए डिलीवरी जिसकी होने वाली है 4 से 5 दिन में और मेरी वीडियो देख रहा है, तो अगर आपके अंदर ब्लड कम है तो ये आप ट्रिक फॉलो करके देख लो, आपका ब्लड देखना बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। अनार से भी ज़्यादा ब्लड फ्लो इस तरीके से बढ़ता है। अगर आप ये सब चीज़ें खा रहे हो बट ब्लड फ्लो नहीं बढ़ रहा है तो ये ट्रिक फॉलो कर लो, ये लास्ट ट्रिक है, इससे आपका ब्लड फ्लो बहुत जल्दी बढ़ेगा। और आप खुद कमेंट करके मुझे बताओगे मैम मेरा ब्लड कम था बट मैंने ये ट्रिक फॉलो की और मेरा ब्लड फ्लो बिल्कुल ठीक हो गया। क्या करना है, लंच किया, लंच के 1 घंटे के बाद आपने आयरन की गोली खाई और उसके 10 मिनट के बाद आपने नींबू पानी पिया और देखिएगा रिजल्ट आप खुद कहोगे कि मैम ये वर्क किया है और सच में ये वर्क करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारी महिलाओं को हेल्प मिलने वाली है। मिलती हूँ फिर किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।